मुझे ये पता है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है और आप रिवीजन भी कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से डिप्लोमा करने वाले सभी साथियों के बारे में जिनके एग्जाम अभी 1 तारीख यानी कल से होने वाले हैं। तो आपने अभी तक जो सारा सब कुछ पढ़ रखा है, इसका मतलब आपका ब्रेन अभी पूरा लोडेड यानी पूरा भरा हुआ है स्टडी से। और अब आप ये सोच रहे हैं कि हमने जो पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन आ जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सारी चीज़ें आपके ब्रेन में अभी व्यवस्थित तरीके से पड़ी है, लेकिन उनको अप्लाई किस प्रकार से करना है, आंसर को किस प्रकार से लिखना है। तो रेडियोग्राफी सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट जो आपके आंसर में 4 चांद लगा देंगे। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो हाय एवरीवन, मैं राम सैनी आप सबके बीच और एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आप सबकी डिमांड के ऊपर कि सर रेडियोग्राफी के ऊपर कुछ एक वीडियो लेके आए। तो आज मैं रेडियोग्राफी को कंप्लीट रेडियोग्राफी को कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स के माध्यम से बताने वाला हूं कि अब आपके जितना भी पढ़ रखा है वो सारी चीजें अप्लाई करने के लिए अब आप तैयार हो जाओगे इस वीडियो के माध्यम से। सर अप्लाई किस प्रकार से, क्योंकि आपने पूरी थ्योरी पढ़ रखी है, अब उस थ्योरी को आपको एग्जाम के अंदर 1 बाय 1 कैसे व्यवस्थित तरीके से सेट करके आना है आंसर को, तो वही तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं मेन और रिमांडेड एग्जाम जो फर्स्ट ईयर के अभी कल से स्टार्ट होने वाले हैं, और रेडियोग्राफी सब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा कर रहा हूं कि कुछ नहीं पढ़ा अभी तक तो इन 16 बेसिक पॉइंट्स को पढ़ लेना। हर एक क्वेश्चन का आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बता देता हूं कि टेलीग्राम चैनल आप अवश्य ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सारी पैरामेडिकल नर्सिंग से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन और एजुकेशन संबंधित सारे स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं या मैसेज करना चाहते हैं, कोई भी डाउट हो आपको पैरामेडिकल संबंधी, तो बिल्कुल आप इस नंबर पे मैसेज या कॉल करके बात कर सकते हैं। अब हम काम की बात करते हैं दोस्तों। जो बेसिक पॉइंट्स आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं, इन बेसिक पॉइंट को अब से लेकर के आपके रेडियोग्राफी का एग्जाम है तब तक की बात कर रहा हूं, उनको अगर आप 100 बार पढ़ते हो तो भी कम है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर, रेडियोग्राफी के हर एक क्वेश्चन के अंदर ये आपका अप्लाई होने वाला है। और ये 16 पॉइंट जो है आपके 20 नंबर का क्वेश्चन भी आता है तो भी मार्क्स लेके आएगा, और अगर शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आता है तो भी आपके मार्क्स आपको दिलवाएगा, कहीं नहीं जाने वाला। बस जरूरत है आपको इन 16 पॉइंट को सिस्टमेटिकली लिखने की, सिस्टमेटिकली याद करने की। और बिल्कुल मुझे पता है कि आप इस चीज को याद करोगे, अप्लाई करके आओगे और आपके मार्क्स बहुत शानदार आने वाले। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये बेसिक पॉइंट है कौन से। तो बेसिक पॉइंट जो रेडियोग्राफी के अंदर आपको अप्लाई करना है, रेडियोग्राफी डीआरटी फर्स्ट ईयर रेडियोग्राफी सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर रहा हूं। तो वहां पे आपको 16 पॉइंट की सीरीज में सबसे पहले ही बात करूं तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी यहां पे कि अगर आप किसी भी चीज की रेडियोग्राफी पढ़ते हैं, यानी चेस्ट की बात कर लो, स्कल की बात कर लो, अपर लिम, लोअर लिम, पेल्विस, ठीक है ना, वर्टिबल कॉलम, मैं यहाँ पे आपको अप्लाई करके भी दिखा दूंगा कि किस प्रकार से 16 पॉइंट्स को अप्लाई करके मैंने सारी स्टडी करवा रखी है मेरे क्लासेज के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं बात करूंगा सबसे पहले, अगर आप चेस्ट की भी पढ़ रहे हैं तो उसकी एनाटॉमी आपको लिखनी है उस क्वेश्चन के अंदर। एनाटॉमी लिखने के बाद उसके इंडिकेशन का मतलब हम ये एक्सरे क्यों करवा रहे हैं उससे संबंधित इंडिकेशन। फिर हम बात करें पेशेंट प्रिपरेशन यानी पेशेंट को तैयार करना, पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में बताना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बना रखा है 3CS का फॉर्मूला पहले वाली क्लास में मैंने बता रखा है, तो आपको मुझे पता आ रहा होगा, ठीक है। पोजीशन की बात करें, पेशेंट की पोजीशन लगानी है। 5 नंबर पे बात करें हम सेंटरिंग पॉइंट, जो हम सेंटर करते हैं एक्सरे ट्यूब के माध्यम से। फिर हम कोलिमेशन एरिया, जितना एरिया हमें कवर अप करना होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और ये कोलिमेशन वाला पॉइंट जो है भाई, अगर आप एग्जाम में लिख के आते हो तो आपके बढ़िया मार्क्स आएंगे, लेकिन इसको थ्योरी के आधार पर नहीं लिखना, इसको आप प्रैक्टिकली आधार पर लिखना। अभी मैं आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर कि कोलिमेशन को किस प्रकार से प्रैक्टिकली लिख के आना है, ताकि आप अगर एग्जाम में लिख भी रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं ये एक्सरे कर रहा हूं, ठीक है ना, इस प्रकार से मुझे ऐसे प्लेट रखनी है, इधर का एरिया लेना, ऐसे माइंड में इमेज बनती जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं मैं। इसके बाद देखो कैसेट साइज के बारे में बात करेंगे, और साइज लेने के बाद सीधा ही हम किस में आ जाएंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे एफएफडी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे साइज, और साइज के बाद इसका ओरिएंटेशन भी अपन उसी के अंदर लिख देते हैं। फिर हम बात करें यहाँ पे एक्सपोजर फैक्टर, केवीपी और एमएच के बारे में, ग्रीड वगैरह यूज करते नहीं करते। बाकी रेस्पायरेशन का आपको पता होगा, श्वास हम रुकवाते हैं, रोकने के लिए कहते हैं, होल्ड करने के लिए कहते हैं, ये सारी चीजें। फिर हम बात करें मार्कर क्यों अनिवार्य है, तो आपको अगर एनाटॉमिकल परफेक्ट पता लगाने के लिए, ठीक है ना, साइड पता लगाने के लिए मार्कर लगाना जरूरी है। शील्डिंग अपन यूज करते हैं। और 15 नंबर टॉपिक आपका डायग्राम, और देन आपका एक्सरे जब आपके पास तैयार हो जाता है पूरा, तो उस एक्सरे को इस प्रकार से देख के हम कह सकते हैं सर यहाँ पे ये चीज आ रही है, यहाँ पे ये चीज आ रही है।
इट मीन्स आपको रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये 16 टॉपिक, ये 16 पॉइंट जो है भाई मैं अभी बता रहा हूँ, आपको याद कर लेना। इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। तो देखो इस पूरे बेसिक पॉइंट को मैंने खुद के मन से बना रखे हैं और इसको पूरा अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर आपने पूरी अब थ्योरी पढ़ी हुई है, मुझे पता एग्जाम कंप्लीट पास में आ गए हैं, तो आपने थ्योरी पूरी पढ़ रखी है, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी के ऊपर ये अप्लाई कीजिए। क्योंकि खूब सारी बुक्स पढ़ने के बाद मुझे ये पता लगा कि कुछ भी बुक के अंदर सुफिशियंट ऐसे पॉइंट टू पॉइंट नहीं दे रखा है, ठीक है ना। 3-4 पॉइंट या फिर 7 पॉइंट इसके आधार पर आपके खूब सारी चीजें लिख रखी होती है, लेकिन ये सारी चीजें जो हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं वो हम थ्योरेटिकली भी लिख रहे हैं ना भाई। जो मैं काम जो हाथ से कर रहा हूँ वही तो मैं कॉपी में लिख पाऊंगा ना। तो ये सारी चीजें अब हम अप्लाई करते हैं एक चेस्ट रेडियोग्राफी के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा एनाटमी था, तो यहाँ पे मैंने एनाटमी लिया था, ठीक है ना, चेस्ट की एनाटमी संबंधित, ठीक है। अब आपकी एनाटमी क्यों काम आ रही है, तो याद करो मैंने आपको कहा कि एनाफीजियो के अलावा अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, ठीक है ना, चाहे मैं बात करूं आपके रेडियोग्राफी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, रेडियोथेरेपी में भी आओगे तो भी आपके रेडियो बायोलॉजी का टॉपिक आ ही जाता है। तो आपके एनाटमी के बिना, चाहे आप डीआरटी कर रहे हो, डीएमएलटी कर रहे हो, ओटी कर रहे हो, ईसीजी कर रहे हो, डायलिसिस टेक्नीशियन कुछ भी कर रहे हो, एनाटमी आपकी जरूरी है तो है, समझ गया। तो ये एनाटमी हमने यहाँ पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आपको बता रहा हूँ कि चेस्ट के रेडियोग्राफी में एनाटमी लिखनी होती है। एनाटमी क्या लिखनी होती है, तो अब आपको पता ही है कि थोरेसिक कैविटी के बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। थोरेसिक कैविटी में कौन कौन सी बोन आ जाती है और कौन कौन से ऑर्गन आ जाते हैं, ये समझा दिया, ठीक है। ये डायग्राम वगैरह दे दिया, यहाँ से थोड़ी इंटरनल अपने एनाटमी भी ले लेते हैं। इसके बाद हम बात करें रिप्स के बारे में, थोड़ा बताया तो ट्रू रिप्स आ जाती है, फॉल्स रिप्स आ जाती है, फ्लोटिंग रिप्स आ जाएगी। ये इतना डिटेल में क्यों देना है सर, क्योंकि चेस्ट एपीपीए कुछ भी करोगे तो इंडिकेशन से संबंधित आपको वहां की एनाटमी लेनी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो क्योंकि आप अगर हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल भी करके आए हो तो आपको पता होगा किस प्रकार के पेशेंट आपके पास आते हैं। यहाँ पे मैं बात करूं फिर चेस्ट रेडियोग्राफी में कौन कौन से व्यू इंक्लूड करते हैं, ये सारे व्यूज आ गए। और यहाँ फिर हमने स्टार्ट किया दूसरा पॉइंट जो हमारा इंडिकेशन निकल के आता है। ये सारे इंडिकेशन जैसे लंग्स वॉल देखना है, हार्ट, चेस्ट वॉल, कप, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, चेस्ट पेन, चेस्ट इंजरी, रिप्स फ्रैक्चर, प्लूरल इफ्यूजन, न्यूमोथोरेक्स, यानी ये सारे इंडिकेशन जिसके लिए अपन ये चेस्ट की रेडियोग्राफी करवाते हैं। फिर आपका तीसरा पॉइंट पेशेंट प्रिपरेशन, फिर आपके पोजीशन, इस प्रकार से व्यवस्थित लिखना आपको, समझिए आप एग्जाम में। फिर आपके ये पोजिशनिंग का पार्ट बता दिया कि सर इस प्रकार से पोजिशनिंग हम लगाते हैं चेस्ट रेडियोग्राफी में। ये सेंटरिंग पॉइंट के बाद ये देखो कोलिमेशन, मैंने कहा था कि कोई भी थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको इस प्रकार समझाना है। ये कोलिमेशन आपने एरिया डिसाइड किया तो ऊपर का क्या आएगा, नीचे का क्या आएगा, साइड का क्या आएगा, ठीक है। अगर चेस्ट कर रहे हैं तो ये ऊपर का क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, साइड ऑफ द बॉडी क्या आएगा। हर एक एक्सरे के अंदर आपको कोलिमेशन इस प्रकार से देना है। ये कोलिमेशन का पॉइंट आ गया। फिर कैसेट की साइज आ गई, ओरिएंटेशन आ गई, कैसेट की किस प्रकार रखनी है, एफएफडी आ गई आपके, फिल्म टू फोकल डिस्टेंस 180 सेंटीमीटर रखते हैं, किसी में 100 सेंटीमीटर, एक्सपोजर फैक्टर आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो आंसर को सजाने के लिए, संवारने के लिए कुछ चीजें लिख सकते हो आप नोट लगा के कि एक्सपोजर फैक्टर को हम पेशेंट की बॉडी के अकॉर्डिंग इंक्रीज व डिक्रीज कर सकते हैं। यही तो आपको तरीका अपनाना भाई। फिर हम बात करें ग्रीड, बक्की, रेस्पिरेशन मार्कर, ठीक है। रेडियोग्राफी करते समय सभी एक्सरे कैसेट पर मार्कर लगाना आवश्यक होता है, जिससे हमें करेक्ट एनाटॉमिकल साइड के बारे में पता चल रहा। कितनी सुंदर लाइन लिख रही है, ऐसी लाइन आपको अपने एग्जाम के अंदर लिखे आना, ठीक है। और मार्कर के रूप में हम राइट तथा लेफ्ट सिंबल का प्रयोग करता है जो लेड मटेरियल के बने होते हैं, ओके। फिर आपके शील्डिंग और ये आपका डायग्राम, और डायग्राम के अंदर आप थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे दर्शा सकते हो, हालांकि आप रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में लिखोगे। तो हम ये रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की बात करें, सर मैंने एक्सरे देखा करने के बाद तो मुझे ये सारी चीजें अब दिखाई देती है। तो ये एक मैंने डायरेक्शन बताया आपको उन बेसिक पॉइंट के माध्यम से कि अब रेडियोग्राफी का कोई भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि कमेंट्स आ रखे थे काफी साथियों के कि सर हमें स्कल, वर्टिबल कॉलम या रेडियोग्राफी कोई वीडियो डालो, तो मैंने कहा चलो यही डाल देता हूँ। अब एक इंफॉर्मेशन आपके लिए कि कल से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। आज शाम तक या आफ्टरनून तक मैं एक शानदार क्लास लेके आ रहा हूं, जिसके अंदर चाहे आप आरपीएमसी से कोई भी डिप्लोमा करो और जिसके कॉमन पेपर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का होता है, तो पूरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के सारे के सारे डिप्लोमा कोर्सेज के पेपर से पूरी मैंने डिटेल से निकाल कर ये आपके सामने लेके आ रहा हूं कि कहां से कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बनता है। अगर हमें ये पता चल गया कि सर ये ब्लड है, इस ब्लड से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप सिंगल डायरेक्शन के अंदर, सिंगल डायरेक्शन मतलब एक बार ब्लड को पढ़ करके 10 से क्वेश्चन, 10, 11, 12, 13 जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उन सबको सॉल्यूशन कर रहे हैं।
क्या आप स्केलेटन सिस्टम को पूरे को एक डायग्राम के ऊपर समझा सकते हैं? बिल्कुल, हम एक डायग्राम के ऊपर स्केलेटन से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे। जॉइंट के ऊपर एक डायग्राम आप सीख लो, कैसा भी क्वेश्चन आए आप अटेंड कर लोगे, समझ गया। तो कुछ ऐसे ही डायग्राम है, कुछ ऐसे ही 13 या 14 चार्ट बनते हैं पूरी एनाटॉमी के, समझ गया, और पूरी एनाटॉमी क्लियर। तो वीडियो लेके आ रहा हूं, शाम तक वेट कीजिएगा, शानदार तरीके से हम बात करेंगे। और कल का फिर पेपर दे के आना, आप पेपर के अंदर 4 चांद लगा के आओगे, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी मेहनत है। और अगर आपने भी मेहनत की है मेरे साथ तो कल का दिन आपका बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि 2023 बैच के जो साथी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि जो बेसिक से जुड़ करके, स्टार्टिंग से जीरो से अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी भी पढ़ सकता है मेरे साथ जुड़ करके, ठीक है ना। सुदर्शन पैरामेडिकल के साथ आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से ऐप दे रखा है, आप उसको डाउनलोड कीजिएगा, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करके, ठीक है ना, आप मेरे साथ जुड़ करके सारी आपकी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं रेडियोग्राफी की वीडियो बनाने के बाद आप सभी रेडियोग्राफी जिसने नहीं पढ़ी हो, आप उस बेसिक पॉइंट के आधार पर अभी भी तैयार कर लेवे। और ऑल द बेस्ट डीआरटी के रेडियोग्राफी सब्जेक्ट जिसका तैयार नहीं था और अब तैयार कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेरी सुन।